अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशंस के बारे में। सेशंस के बारे में मेरी पहले भी एक वीडियो है कि किस टाइम पे आपने ट्रेड करनी है, किस टाइम पे नहीं करनी, लेकिन ये हमारी जो सीरीज़ है स्टार्टिंग से चला रहा हूँ मैं, इसमें भी मैंने स्टार्टिंग में बताया है सेशंस के बारे में। लेकिन आज मैं आपको एक सेशंस की इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि आपने कोई एक सेशन चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी किसी हर टाइम ट्रेड नहीं कर सकते, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो आपने सारा दिन चार्ट नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे भी सेटअप देख रहे हो, रात को 10 बजे भी सेटअप देख रहे हो, हर टाइम सेटअप देख रहे हो ट्रेडिंग के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपने जो है एक टाइम जोन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैं बात करूं तो ये एक मैं यहाँ पे आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ कि सुबह 5 बजे जो है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 साढ़े 5 बजे एक टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। वो तकरीबन 12-1 बजे तक चलता है, लेकिन आप उसको सिर्फ 3-4 घंटे सेलेक्ट करो और वहाँ पे उसी टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करो। उसके बाद जो है एक सेशन स्टार्ट होता है 12-1 बजे के टाइम पे, लंदन सेशन, ठीक है। और इसको आप 2-3 घंटे इस पर मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद एक सेशन स्टार्ट होता है 5 बजे और ये तकरीबन हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो अगर अभी आप देखो तो हमारे पास कितने सेशन है, 1 2 3, ये हमारा एक सेशन है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड सेशन है और ये थर्ड सेशन है, ठीक है। ये 3 सेशन है। अब इसमें से आपको कोई एक चूज़ कर लेना है जिसमें आप फ्री हो, ठीक है। अब इसी सेशन के अंदर आपने सेटअप देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे आते हो, आप यहाँ सेटअप देखो सिर्फ डेली इसी टाइम फ्रेम में। जब आप सेटअप देखोगे आपको समझ में आने लगेगा इस टाइम पे आके मार्केट करती क्या है डेली, ठीक है। मार्केट फ्लैट पड़ी थी इस दिन, हो सकता है किसी दिन फ्लैट ना हो, हर दिन फ्लैट नहीं होगी मार्केट यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड मिला, एक अच्छा मूव मिला, ठीक है। इसके बाद वाला सेशन ये हमारा नहीं है, ये ट्रेड नहीं करना है। ये सेशन है। इसके बाद हमारा लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग सेशन। इसमें जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। देखो प्राइस ने कैसा मूव किया ऊपर की तरफ, फिर नीचे आई। तो इस तरीके से आपको कोई एक सेशन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हो ना तो भाई एक सेशन चूज़ कर लो इसमें से कोई, और फिर डेली इसी टाइम पे जैसे ही ओपनिंग हो यहाँ पे आप आके चार्ट को देखो और क्लोजिंग तक आप वेट कर सकते हो, कोई सेटअप मिल जाए आपको, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे ना तो आपको जो है फिर आप किसी भी टाइम पे ट्रेड करोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप हर टाइम पे रैंडम चीज़ें देखोगे, हर टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती चार्ट पे, ठीक है। और इसीलिए आपका रिज़ल्ट जो है फिर अब ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अगर 4 सेशन है ना ट्रेडिंग के अंदर, 3 सेशन है ना, तो हो सकता है मंडे को ट्यूसडे को प्राइस जो है अच्छा मूव करे लंदन सेशन में, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को प्राइस मूव करेगी न्यूयॉर्क सेशन में। लेकिन इससे आपकी रैंडमनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर कि आप एक दिन ये वाला टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो लंदन न्यूयॉर्क का, लेकिन एक दिन आप टोक्यो वाला सेशन ट्रेड कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है आपने मंडे वाले दिन सेशन टोक्यो ट्रेड किया, लेकिन अब ट्यूसडे वाले दिन आप बिजी थे उस टाइम पे, तो आपने उसको नहीं ट्रेड किया, आपने किसी और सेशन पे ट्रेड किया। हो सकता है आपका जो पहला दिन था ट्रेडिंग का उसमें आपको लॉस हुआ हो मंडे वाले दिन, और जो इस ट्रेडिंग सेशन में आपने ट्रेड ली, अब ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है उसी सेशन में जो आपका ट्रेडिंग था पहले दिन आपने जो किया था उसी सेशन में आपको प्रॉफिट होना हो, उसमें अच्छा एक सेटअप बना हो, लेकिन वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो आपने अलग टाइम फ्रेम पे अलग दिन अलग उस पर ट्रेड किए, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और जो एक एज होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो एक ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम आप चूज़ करो और उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। ये टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, सुबह 5 से 9 और इसके बाद जो है 12 से 3 और शाम को 5 से 9। तो इसमें आपको एक चूज़ कर लो। इसके अलावा जो है ना टाइम, इनके अलावा उसमें मार्केट ज़्यादातर आपको फ्लैट मिलेगी, ये देखो फ्लैट मिलेगी। इसके अलावा मार्केट इसी सेशन में इन्हीं जोन्स में इसमें ही मूव होता है जो मूव होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड ना करें, कोई एक चूज़ करें टाइम उसके। और हाँ, स्ट्रेटजी जो जब टेस्ट करना है ना तो भी इसी टाइम पे टेस्ट करना है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप बैक टेस्टिंग के टाइम पे किसी और टाइम पे टेस्ट कर रहे हो ना, 10 बजे सेटअप बन रहा है, 11 बजे सेटअप बन रहा है, 12 बजे सेटअप बन रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे आपने कोई और टाइम चूज़ किया हुआ है, तो फिर वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आगे पीछे हो जाएगी और रिजल्ट्स वैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए आपने जो स्ट्रेटजी चूज़ की है उसको उसी टाइम पे टेस्ट करना है जिस टाइम पे आपने ट्रेड करनी है। किसी और टाइम पे टेस्ट कर रहे हो और ट्रेड किसी और टाइम पे करनी है तो ये बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप डेली ट्रेड करते हो इस सेशन में, ठीक है, लेकिन आप बैक टेस्टिंग तीनों सेशन की कर रहे हो या पूरे दिन की कर रहे हो, ठीक है, सारा दिन की बैक टेस्टिंग कर रहे हो,
तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि इधर तो आप एक्टिव ही नहीं होगे ट्रेडिंग के टाइम पे अगर यहाँ सेटअप बनते हैं तो आपने सिर्फ उसी टाइम को टेस्ट करना है जिस टाइम पे आप अवेलेबल होते हो और ट्रेड करते हो, और ट्रेड भी एक ही सेशन में करनी है। हाँ 2 सेशन में कर भी सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन एक अगर आप करो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।